फ्लैटनेस। फ्लैटनेस मीन्स कि एक टॉलरेंस जोन डिसाइड करता है फ्रेंड्स, जिसमें कि दो पैरेलल प्लेन रहते हैं जो कि एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, कितनी डिस्टेंस से, ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस से। और ये किस कैटेगरी में आता है, जैसे कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, फॉर्म कैटेगरी में आता है, जो कि हमारी मेन कैटेगरी है, जिसमें हमने हमारे 14 सिंबल्स थे GD&T के, उनको हमने कैटेगराइज किया था। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने यहाँ पे ब्लॉक दिखाया जिसकी एक पर्टिकुलर डायमेंशन है एंड फ्लैटनेस सिंबल विद 0.5 mm टॉलरेंस जोन। तो फ्रेंड्स मतलब ये है कि जो मैक्सिमम पॉइंट है इस पर्टिकुलर ब्लॉक सरफेस का, और एक इसका क्या रहेगा, मिनिमम पॉइंट रहेगा। मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट इस पर्टिकुलर ब्लॉक के सरफेस के इस 0.5 mm के टॉलरेंस जोन के अंदर इसके होने चाहिए। और ये टॉलरेंस जोन फ्रेंड्स ऑल ओवर द सरफेस यहाँ पे एप्लीकेबल है। जैसे कि ये 3D ब्लॉक है और जो इसकी 100 डायमेंशन है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे ये है, ये इसकी 100 डायमेंशन है और ये इसकी 200 डायमेंशन है। तो इसको हम इस तरह, तो ये जो एप्लीकेबल फ्रेंड्स टॉलरेंस जोन है वो हमारा इस कंप्लीट सरफेस पे अप्लाई यहाँ पे होता है। और ये जो हमने टॉलरेंस जोन आपको दिखाया है वो क्या है, वो इस पर्टिकुलर 0.5 mm टॉलरेंस जोन को कवर करता है, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। नेक्स्ट वन इज पर यूनिट फ्लैटनेस। कई बार ये देखा गया फ्रेंड्स, जो फ्लैटनेस है वो ऑल ओवर द सरफेस हमें डिस्क्राइब नहीं की जाती, तो हम उसको पर यूनिट बेसिस को डिफाइन करते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है कि फ्लैटनेस 0.5 एंड 0.1 इन 20 इंटू 20। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी फ्लैटनेस है ऑल ओवर द सरफेस, जैसे कि हमने सरफेस को दिखाया है ऑल ओवर द सरफेस, ये क्या रहेगी, 0.5 रहेगी। बट यदि हम इसके 20 इंटू 20 mm में सब डिवाइड करें और इस तरह से सब डिवाइड कर करके इसको इस तरह से अरेंज करें, तो ये जो 20/20 mm का हमारा एक सेक्शन है, इसकी क्या फ्लैटनेस रहनी चाहिए फ्रेंड्स, 0.1 mm। ये यहाँ पे इस चीज को दर्शाता है। तो इस तरह से हम कंप्लीट जो हमारा सरफेस है उसके टॉलरेंस जोन को 0.5 mm में मेजर करते हैं और जोन वाइज 0.1, तो इसको बोलते हैं फ्लैटनेस पर यूनिट। यहाँ पे यूनिट क्या है, 20 इंटू 20 mm। तो इसका यहाँ पे हम साइड व्यू देख लेते हैं कि ये हमारा 20/20 यूनिट का एक सेक्शन है, ये दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स, फ्लैटनेस की 0.1, इस सेक्शन में क्या रहेगी, यहाँ भी 0.1, यहाँ भी 0.1। इस तरह सभी 20/20 के सेक्शन में हमारी फ्लैटनेस क्या रहेगी, 0.1 mm। जैसे कि यहाँ दिखा रहा है कि ये अलग अलग हो सकती है 0 to 0.1 एंड ऑल ओवर। यदि हम देखें कि ऑल ओवर इसकी फ्लैटनेस सरफेस की क्या हो सकती है, 0.5 mm। नेक्स्ट वन इज द मीडियन प्लेन। तो फ्रेंड्स मीडियन प्लेन क्या होता है, मीडियन प्लेन हम उसको बोलते हैं जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं मीडियन प्लेन। अब मीडियन प्लेन की टॉलरेंस का मतलब क्या है, देखिए जैसे यहाँ पे आपको एक सॉलिड ब्लॉक दिखाया गया है और उसकी टॉलरेंस दिखाई हुई है 25 + 0.5, मींस इसका जो साइज है वो कहां तक वेरी कर सकता है, 24.5 से 25.5 mm तक। एंड फ्लैटनेस 0.1, कि इसकी जो फ्लैटनेस है वो 0.1 होनी चाहिए एट मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। वैसे फ्रेंड मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन एंड लीस्ट मटेरियल कंडीशन यहाँ पे जो फ्लैटनेस सिंबल है, फ्लैटनेस की जो हम डिफाइन करते हैं तो इस पे एप्लीकेबल नहीं होते, बट जहाँ पे मीडियन प्लेन की बात आ जाती है तो हम मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने दिखाया कि इसका जो मिडिल प्लेन है, मीडियन प्लेन है, इसका हम A एंड A' इसका मिडिल प्लेन है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दिस वन एंड दिस वन। तो इसकी टॉलरेंस क्या रहेगी, 0.1। इस मिडिल प्लेन की 0.1 टॉलरेंस फ्रेंड्स यहाँ पे रहेगी इस टाइप से, ये इसका मिडिल प्लेन है। तो इसका जो मिडिल प्लेन की टॉलरेंस है वो 0.1 में ये वेरी कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने दिखाया है कि मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन में क्या रहता है, हमें स्मॉल होल साइज, इसको हम फीचर बोलते हैं, होल को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, फीचर, स्मॉल फीचर साइज एंड लार्ज शाफ्ट साइज। मीन्स
मटेरियल की जो कंडीशन है वो यहाँ पे मैक्सिमम रहेगी। तो मैक्सिमम कंडीशन में क्या रहेगा, इसका डाया क्या रहेगा 25.5 mm, लीस्ट में क्या रहेगा 24.5। तो इस मिडिल प्लेन के दोनों ओर क्या रहेगा फ्रेंड्स 0.5 और 0.5 mm का टॉलरेंस एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे मिलता है विद रिस्पेक्ट टू लीस्ट मटेरियल कंडीशन। और यदि मैं इस 0.1 जो टॉलरेंस हमें दिया गया फ्लैटनेस इसको भी इंक्लूड करता हूं तो 1.1 का टॉलरेंस जोन हमें यहाँ पे मिलता है एट लीस्ट मटेरियल कंडीशन एंड मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन में 0.1 mm। कैसे हम इसको मेजर करेंगे, तो यहाँ पे हमने दिखाया है कि ये हमारा क्या है एक्चुअल सरफेस है, ये क्या हमारा एक्चुअल मीटिंग सरफेस है और ये भी हमारा एक्चुअल मीटिंग सरफेस है। एक्चुअल कंडीशन में ही इस तरह ही आपको दिखाई देगा। ये इसका क्या है फ्रेंड्स आइडियल मीडियन प्लेन। जब मैं डायल इंडिकेटर एक बार यहाँ लगाता हूँ रीडिंग लेता हूँ और दूसरी बार क्या करता हूँ डायल इंडिकेटर सेम इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे लगाता हूँ रीडिंग लेता हूँ, तो जो रीडिंग आती है मान लो x1 प्लस x2/2 जो हमारी यहाँ पे हमें वैल्यू मिलती है वो मैं इस मीडियन जो 0.1 mm का हमारा टॉलरेंस जोन है इसके जो आइडियल सेंटर है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या करता हूँ ड्रॉ करता हूँ। तो इस प्रकार ड्रॉ करते करते क्या करते हैं हम एक लाइन हमारी बन जाती है एट डिफरेंट लोकेशंस। तो आप देख सकते हैं कि आइडियल जो हमारा मीडियन प्लेन था वो जैसे मैंने ब्लैक से मार्क किया है एंड जो हमारा एक्चुअल मीडियन प्लेन है वो मैंने ब्लू से मार्क किया है। ये हमारा 0.1 mm के जो हमारा टॉलरेंस जोन है उसके अंदर हमारा कवर होना चाहिए। और यदि जो हमारी लाइन है जो हमने ट्रेस की है बाय डिफरेंट लोकेशन मेजरिंग, तो यदि इससे बाहर जाती है तो मींस मेरा मीडियन प्लेन की जो फ्लैटनेस है 0.1 mm से क्या है आउट है और ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और यदि ये 0.1 mm के जो टॉलरेंस जोन के अकॉर्डिंग आती है अंडर आती है तो ये मेरी क्या है एक्सेप्टेबल है। अब इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर लेते हैं फ्रेंड्स कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि मेरी शाफ्ट है फ्रेंड्स 25.5 मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन में मैंने इस तरह से बनाया इसको, फिर मैंने इसको इस तरह से बनाया 25.5 और फिर मैंने इसको इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ किया बनाया 25.5 25.5 तो ऑल ओवर द कंडीशन फ्रेंड्स क्या रहेगा मेरा साइज 25.5 रहेगा। बट जो मेरा मीडियन प्लेन है, ठीक है, जो मीडियन प्लेन है जहाँ पे ये हमारा क्या है मीडियन प्लेन, मीडियन प्लेन की जो हमारी पोजीशन है फ्रेंड्स वो यहाँ पे क्या रहेगी। यदि मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ करूँ 0.1 mm वो यहाँ पे वेरी कर रही है, बट यदि 0.1 mm के अंदर हमारी मिडिल प्लेन की पोजीशन आ रही है तो ये क्या है एक्सेप्टेबल है और यदि नहीं आ रही तो नॉन एक्सेप्टेबल है फ्रेंड्स। यदि हम गो गेज की बात करते हैं कि यदि हमें किसी शाफ्ट के लिए जैसे कि हमारा ये था और ये हमारी शाफ्ट थी जिसका यहाँ था 25.5 mm, तो फ्रेंड्स यदि हम गो गेज की बात करते हैं कि इसके लिए हमें गो गेज बनाना हो 25.5 के लिए तो हम इसको उस गो गेज को कितना लेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम देख रहे हैं कि 0.1 mm मेरा जो सेंटर है जो मीडियन प्लेन की पोजीशन है वो 0.1 mm क्या कर सकती है शिफ्ट कर सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि 25.5 mm की जो मेरी आइडियल लोकेशन है इससे मेरा जो मीडियन प्लेन की पोजीशन है वो 0.1 mm शिफ्ट कर सकता है इस डायरेक्शन में, टोटल 0.1 mm। तो क्या रहेगा फ्रेंड्स, तो यदि हमारी गो गेज की हमें एक्सेप्टेबल जो लिमिट फिक्स करनी है तो क्या रहेगी 25.0 प्लस माइनस 0.5 मीन्स 0.5 प्लस 0.1 0.6, तो 25.6 mm का फ्रेंड्स हमें यहाँ पे गो गेज यहाँ पे डिजाइन करना होगा। यदि हमारा जो टॉलरेंस जोन है यदि इस तरह से हमें फ्लैटनेस सिंबल के साथ दिया है उस कंडीशन में फॉर मीडियन प्लेन। डेटम रेफरेंस एमएमसी एंड एलएमसी एंड ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि जो हमारे फ्लैटनेस सिंबल है उस पर डेटम रेफरेंस मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन और लीस्ट मटेरियल कंडीशन के ये जो कंडीशनल है वो एप्लीकेबल नहीं होती क्योंकि ये फॉर्म टाइप का एक सिंबल है और डेटम रेफरेंस की इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि एक पर्टिकुलर सिंगल सरफेस को क्या कर रहा है यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है।
इसका मतलब क्या है कि यदि आपके पास इस तरह से ब्लॉक है, ये सरफेस ए है, ये सरफेस बी है, और यदि मैं इसको ड्रा करूं तो ये क्या है, यहाँ पे फ्लैटनेस सिंबल हमारा एप्लीकेबल होता है। और इस कंडीशन में भी हमारा ए एंड बी, यहाँ पे भी हम फ्लैटनेस सिंबल को एप्लीकेबल कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस सरफेस का और इस सरफेस का इस पर्टिकुलर फ्लैटनेस पे कोई यहाँ पे ऐसा इम्पैक्ट है नहीं, और इसका कोई रेफरेंस देने की भी यहाँ जरूरत है नहीं, क्योंकि इस अलोन सरफेस की क्या करता है, केवल शेप को ही यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। मैक्सिमम इंटीरियर कंडीशन एंड एलएमसी फ्रेंड्स ये यूज होते हैं जहाँ पे हमारे फीचर साइज वहाँ पे होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे फीचर साइज की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिंगल एंटिटी सरफेस की क्या चल रही है, यहाँ पे उसको एक पर्टिकुलर टॉलरेंस जोन में या बनाने की या लाने की बात चल रही है। तो यहाँ पे फीचर नहीं है, यहाँ पे फीचर कोई फीचर होल स्लॉट या कोई पर्टिकुलर यहाँ पे ऐसी कोई डायमेंशन है नहीं। तो यहाँ मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन और लीस्ट मटेरियल कंडीशन की भी एप्लीकेबिलिटी फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं होगी। अब आता है कि इसको मेजर कैसे किया जाए फ्रेंड्स। इसको मेजर करने के फ्रेंड्स दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम इसको डायल इंडिकेटर से, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया है, एक डायल इंडिकेटर है जिसको हमने स्टैंड पे लगाया है, एक फ्लैट हमारा सरफेस है जिसको हम सरफेस प्लॉट बोलते हैं, एंड लेवलिंग स्क्रू। सेकंड वन इज कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन जिसको हम CMM बोलते हैं। जैसे इसमें दिखाया है कि एक जो हमारी प्रोबिंग है वो डिफरेंट पॉइंट पे हम इसको इस तरह से टच करवा के देखते हैं और रेफरेंस पॉइंट के साथ इसकी फ्लैटनेस को हम मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट विद डायल इंडिकेटर, तो इसमें मेजरमेंट कैसे करते हैं फ्रेंड, जैसे कि सेटअप हमने यहाँ पे दिखाया है। इसमें क्या करते हैं, हम हमारे वर्कपीस को इस पर्टिकुलर जो हमारी सरफेस प्लेट है इस पे लोकेट करते हैं। फिर क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें किन्हीं 3 पॉइंटों पे हमारे वर्कपीस को A, B और C मार्क करता हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 0 रीडिंग यहाँ पे सेट करते हैं विद डायल इंडिकेटर। और हमारे डायल इंडिकेटर को हम मोर एक्यूरेसी के लिए हम 0 पॉइंट से थोड़ा 0.1 माइनस में इसको यहाँ पे सेट करके इन पॉइंटों पे 0 मेंटेन करते हैं, ताकि एक मिनिमल प्रेशर इस पर्टिकुलर प्रोबिंग पे बने और हमारा टच जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ वो अच्छा हो। इसके बाद हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट लोकेशन पे मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट को क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। यहाँ पर हम मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। और जो हमारा मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट है इनके बीच का जो हमारा जो गैप रहेगा रीडिंग्स का, जो हमारा गैप रहेगा वो हमारे टॉलरेंस जोन से फ्रेंड्स लार्ज नहीं होना चाहिए। मींस यदि हमारा 0.5 mm का टॉलरेंस जोन है तो हमारी मैक्सिमम रीडिंग और मिनिमम रीडिंग 0.5 mm के टॉलरेंस जोन के अंदर फ्रेंड्स यहाँ पे आनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज कि CMM से कैसे चेक करते हैं। सेम एज फ्रेंड, क्योंकि CMM एक एडवांस मशीनरी है किसी भी मेजरमेंट के लिए। इसमें हम अपने वर्कपीस को सेम सरफेस प्लेट पे लोकेट करते हैं और जैसे कि दिखाया गया है, ये जो प्रोब है इसको हम बोलते हैं CMM प्रोब। ये काफ़ी सेंसिटिव रहती है और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से प्रोबिंग करके रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और उसके बाद पूरे पर्टिकुलर सरफेस पे हम अलग अलग पॉइंटों पे इसको हम टच करते हैं। तो ये ऑटोमेटिक हमें इस पर जो हमारा वर्कपीस है उसके सरफेस की जो फ्लैटनेस है उसको मेजर करती है। इससे ज़्यादा मतलब इसमें हमें ज़्यादा एफर्ट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह एक मेजरमेंट की एक एडवांस मशीनरी है। बेसिक क्या रहता है फ्रेंड्स, जैसे कि हम एक वर्कपीस लेते हैं, यदि हम प्रोबिंग को सबसे पहले यहाँ टच करते हैं और यहाँ टच करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लेन जनरेट करते हैं। इस तरह से टच करके हम एक प्लेन जनरेट करते हैं और प्लेन जनरेट करने के बाद हम इस पर्टिकुलर सरफेस पे उस रेफरेंस प्लेन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रीडिंग लेते हैं और ऑटोमेटिक हमें इसकी फ्लैटनेस कैलकुलेट करके वहाँ पे देता है। और मीडियन प्लेन की फ्लैटनेस भी यदि आपको फ्रेंड्स कैलकुलेट करनी है तो ये मीडियन प्लेन की फ्लैटनेस भी आपको कैलकुलेट करके देती है। तो इसमें ज़्यादा हमें एफर्ट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा
कि फ्लैटनेस यहाँ पे क्या होती है और उसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो यहाँ पे क्या है। तो हमने डिस्कस किया है कि मीडियन प्लेन का कंसेप्ट हमारा क्या है। तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फ्लैटनेस के लिए मेजर करें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका डाटा एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ आप आउटपुट लें, क्योंकि यदि आपके डाटा में एक्यूरेसी नहीं होगी तो आप अपने जो ऑब्जेक्ट की जो जजमेंट है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए आप फ्लैटनेस मेजर कर रहे हैं तो आप अचीव नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर और रॉन्ग डिसीजन आपका हो सकता है। एंड मैनुअल और जो एडवांस सीएम मशीनरी से हमने मेजरमेंट के जो तरीके हैं वो हमने आज यहाँ पे डिस्कस किए। मैनुअल जो मेजरमेंट है आप उसमें जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि डायल इंडिकेटर को सेट करते समय ध्यान रखें कि एक मिनिमम प्रेशर उस पर्टिकुलर सरफेस पे पड़े। तो आई होप जब भी आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे तो इन सब पॉइंट का आप ध्यान रखेंगे और जो फ्लैटनेस जो आपकी मेजरमेंट है उसको अच्छे तरीके से मेजर करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट लर्निंग सेशन में जिसमें हम GD&T के कुछ और सिंबल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि इनको कैसे मेजर किया जाए और उनका एक्चुअल मीनिंग वहाँ पे क्या है। तो तब तक फ्रेंड्स जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्वालिटी कंसेप्चुअल के साथ। धन्यवाद।